अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? ठीक है अरशद? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अरशद, अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं असल में हम एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसमें हम थोड़ा उसमें भी बिजी हैं। आपको भी मैं साथ साथ टाइम दे रहा हूँ, उनको भी दे रहा हूँ, टीम को। तो हम्म, मतलब अभी हमारी प्रेजेंटेशन तकरीबन रह गई है और कुछ बैकएंड का काम रह गया है। तो बस अच्छा, इंशाल्लाह आज तो आपको मैं साथ साथ ये चीज़ें करवा भी रहा हूँ। ठीक है, और साथ में इधर से वो भी कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है तो सर। आप परेशान नहीं होइएगा इंशाल्लाह। सर आज लास्ट क्लास है ना? जी जी, आज लास्ट क्लास है और इंशाल्लाह फिर हम ये करेंगे कि रमजान के बाद जी जी, आज मैं इंशाल्लाह आपको कुछ गाइड कर लेता हूँ। अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है? असल में सर, मेरे तो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, लेकिन मैंने ये बहरहाल कंप्यूटर साइंस के काफी सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, पढ़े। पाइथन और जो है मशीन लैंग्वेज, एमएल सही वगैरह सही। की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी अच्छा हुआ मुझे सुन के। आपका माशाल्लाह काम किया हुआ है। और बस इसी तरह मतलब लगे रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यू विल बी सक्सीड। और कोशिश करेंगे जो इंटरनेशनल हैकेथॉन्स आ रहे हैं उसमें भी साथ साथ पार्टिसिपेट करते रहा करें, ताकि आपकी मतलब ग्रूमिंग होगी प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से। ठीक है। ठीक ठीक है सर। तो उसमें आप नई नई चीज़ें मतलब सीखेंगे, आपको मतलब नए नए लोग मिलेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आप उनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे कि भाई वो क्या काम कर रहे हैं, मैं किस लेवल पे हूँ। मतलब इसमें आपको ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है। तो ओवरऑल आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा जो आपको इंटर्नशिप या कहीं पे नहीं सीखने को मिलेगा। सर जफर भी हमें यही रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना हैकेथॉन्स में जाएं, उसमें पार्टिसिपेट करें। आप एक मर्तबा हारेंगे, दूसरा मर्तबा, तीसरा, लेकिन आप इस तरह मतलब लगे रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला यू विल बी सक्सीड एंड आपको वो चीज़ें भी समझ आती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि हम बाज़ दफ़ा हमें पता नहीं होता कि यार हैकाथॉन्स में पता नहीं क्या होता है, क्या पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ, सर भी यही कहते हैं कि यार पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करना लाजमी है। तो उससे क्या होता है कि आपकी लर्निंग होती है। तो अभी मैं खुद फील कर रहा हूँ कि यार वाकई में हम पाकिस्तानी कितने पीछे हैं। और माशाल्लाह जो दूसरे कंट्रीज के मतलब स्टूडेंट्स हैं या उनकी जो यूथ है, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जिस तरह उन्होंने ये हैकेथॉन्स बनाए हैं और उसके बाद डिस्कॉर्ड्स के चैनल बनाया है। मतलब पूरा सिस्टम इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। तो यार हमें पाकिस्तानियों को भी जितना हो सके हम पार्टिसिपेट करें इन चीज़ों में। इंशाल्लाह सर, बिल्कुल। ले। जी सर, जी सर। जी, तो बस यही मैं आपको मशवरा दे रहा था कि आप भी पार्टिसिपेट करें ताकि आपकी भी लर्निंग हो। और इंटरनेशनल लोगों के साथ अप्रोच करें, उनको उनको उनके साथ पार्टिसिपेट करें इंशाल्लाह। बस आपको मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, एक्सप्लोर करेंगे आप नई नई चीज़ें इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह तो आज वैसे हमारा सेशन मतलब अगर मैं कह लूँगा कि क्योंकि मतलब हम आज अगर कोई चीज़ें हमारी रह भी जाती हैं कोई मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह हो सकता है कि आपको मैं वैसे भी अगर अगर ऐसे हुआ कि कभी आपको मैंने ज्वाइन कर लिया रमज़ान में ही, ठीक है, रमज़ान में मेरा नंबर तो है ना आपके पास? ठीक है, मेरा नंबर है आप सब लोगों के पास। तो हम मतलब या तो आईकोड ग्रुप पे भी हम मैं इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी कोई स्पेशल लैब होती है कि क्योंकि अभी काफ़ी और चीज़ें रहती हैं हमारी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी हमारी सिर्फ साइबर सिक्योरिटी सारी कंप्लीट हो गई है। अभी और चीज़ें रहती हैं जो मैंने इंशाल्लाह आपके साथ कवर करनी है। ठीक है, आपकी भी लर्निंग होगी, मेरी भी लर्निंग होगी इसमें। मेरी भी लर्निंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है सर तला की।
सर आदिल, आपका माइक म्यूट है, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ। जी सर। जी जी, अब आ रही है आवाज, थैंक यू। ठीक सर। जी सर। तो सर मैं अभी बस यही स्टूडेंट्स को कह रहा था कि ये कोर्स आपका एंड नहीं हुआ। इंशाल्लाह हम अभी जिस तरह अभी आपकी कॉल भी आई थी तो मैंने आपको भी यही कहा कि हम इंशाल्लाह इस कोर्स को जो है ना रमज़ान के बाद जो हमारा कोर्स रहता है काफ़ी काफ़ी अभी चीज़ें रहती हैं जो हमने करनी है। और मैं इंशाल्लाह इस कोर्स में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको भी मैं इसमें उनका सेशंस वगैरह करवाऊंगा। क्योंकि अभी इंडस्ट्री में ऐसी चीजें चल रही हैं जो अगर ये स्टूडेंट हमारे आईपोड ग्रुप के उन चीजों को सीखेंगे उन पे हैंड्स ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह उनको काफी मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मार्केट में। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आईपोड ग्रुप को मतलब जिस तरह अल्लाह ने मुझे नॉलेज दिया है और इंडस्ट्री के लोगों के साथ कनेक्ट किया है तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आईपोड ग्रुप को भी मतलब अच्छे अच्छे लोगों के साथ वो करूँ ताकि मतलब सबका मतलब एक अच्छा हो जाए मतलब एक। तो बस ये भी हमारा एक सारी तो ये हमारी यही होनी चाहिए कि बस हम लोगों के काम आए। लोगों के काम आएंगे तो अल्लाह पाक हमारे रास्ते आसान करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है। तो आज हम जो है ना ये सेशन को यहाँ पॉज कर देंगे, आज का जो मतलब आज की जो क्लास है इसके बाद। तो फिर जी जैसे आप कह रहे हैं उसके बाद फिर रमजान के बाद हम यहीं से जो है ना वो दोबारा स्टार्ट कर लेंगे इसको, जी क्योंकि सर रमजान में फिर इंशाल्लाह। लोगों ने इबादत वगैरह करनी होती हैं, को रोजा रखा होता है, तो बर्डन जो है वो कम होना चाहिए। तो हम सेशन जो है ना रमजान में अक्सर कम कर देते हैं। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि रमजान में। मैक्सिमम भी 2 या 3 कोर्स ही चलेंगे। ठीक। ज्यादा कोर्स 6 कोर्स नहीं चलेंगे, क्योंकि रमजान की हम ब्रेक रखते हैं। तो फिर ठीक है। इंशाल्लाह रमजान के बाद फौरन बाद ईद के बाद जो है ना वो फिर सेशन जो है ना वो दोबारा वहीं से पॉज शुरू रिज्यूम हो जाते हैं जहाँ पे पॉज हुए हों। इंशाल्लाह सर ठीक। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सर। ठीक हो गया, ठीक। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक सर। अच्छा स्टूडेंट किसी को कोई मसला तो नहीं आ रहा मतलब कोई चीज अगर जिन किसी को समझ ना आ रही हो तो आप फीडबैक दे सकते हैं। नहीं नहीं सर, इस वक्त सब सही चल रहा है। जी।
अच्छा, आज हम एक ये DVWA प्रोजेक्ट है जो दामन वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है, मतलब इसमें वेब एप्लीकेशंस की वल्नरेबिलिटीज हैं, ठीक है। इसको DVWA कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो हमारे पास और भी होते हैं, लेकिन ये वल्नरेबल इसीलिए बनाया गया है कि आप जो वेब एप्लीकेशंस की वल्नरेबिलिटीज होती हैं आप उनको एक्सप्लॉइट कर सकें और उस पर हैंड्स ऑन कर लें, ठीक है। तो ये वैसे इन सब की जो वनरेबिलिटीज हैं हम मतलब इंशाल्लाह रमजान के बाद क्या करेंगे, इनकी एक एक वनरेबिलिटी, डेली एक वनरेबिलिटी हम सीखेंगे, क्योंकि इसको पहले हम इंस्टॉल करेंगे। अगर हम इंस्टॉल हो जाता है हमारी मशीन पे, ठीक है, इंस्टॉल करना सीखेंगे कि ये इंस्टॉल किस तरह होता है, ठीक है। इसकी ये पूरी गाइड दी हुई है और इसका ये बताया भी हुआ है ट्यूटोरियल के ये क्या चीज़ है, ठीक है। Common vulnerable web application (DVW) is a vulnerable web application developed by using PHP and MySQL that allows ethical hackers to test out their hacking skills and security tools. ठीक है, ये मतलब बनाई उसी के लिए गई है, सिक्योरिटी मतलब हैकर्स के लिए, सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए, ठीक है, जो बिलफर्ज एथिकल हैकिंग में वेब एप्लीकेशंस की वल्नरेबिलिटीज को सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये उनके लिए बनाई गई है कि आप उनसे मतलब अपनी हैंड्स ऑन करें। अगर आप रियल रियल एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आप कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि आप मतलब अगर बिलफर्ज आपने किसी लॉगिन में ब्रीट ब्रीट फोर्सिंग करनी है, ठीक है, या आपने SQL इंजेक्शन करनी है, ठीक है, SQL इंजेक्शन का अटैक परफॉर्म करना है, तो आपको पता ही नहीं होगा जब तक आप इन पे हैंड्स ऑन आपका होगा। जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया था, आपको मेटा एक्सप्लॉइट का मैंने सिखाया था, ठीक है। मेटा एक्सप्लॉइटेबल 2 हमारे पास क्या होती है, एक वल्नरेबल मशीन होती है, ठीक है। जिसे हम क्या सीखते हैं कि भाई अगर हमने विंडोज को एक्सप्लॉइट करना है या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना है तो हम मतलब कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे, क्या मतलब कौन सा टूल यूज करेंगे जिसे हम मतलब हम जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको मतलब एक्सप्लॉइट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास है, जिस तरह DVW प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट है वेब एप्लीकेशंस के लिए, कि वेब एप्लीकेशंस में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज है, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज होती हैं जिनको हम प्रैक्टिस करें ताकि हम उनको मिटिगेट भी कर सकें, ठीक है। तो मतलब इसमें ये होता है कि अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हैं तो इससे रिलेटेड आपको बग बाउंटी प्रोग्राम्स आते हैं, आप रिमोटली उनको भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक आता है हैकर वन के नाम से, ठीक है। हैकर वन का एक प्लेटफॉर्म है, जिस तरह आपका फाइवर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये भी समझिए आपका फाइवर की तरह है। इसमें क्या होता है कि आपका इधर एक अपना प्रोफाइल बनेगा, ठीक है। प्रोफाइल बनेगा, उसके बाद आपने जो जो भी आपके पास वेब की वल्नरेबिलिटीज की स्किल्स होंगी, ठीक है, जो भी ये इसकी DVWA में तकरीबन 10 प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जब हम इंस्टॉल हो जाएगा ये सारा मैं आपको दिखा देगा। ये पूरा तरीका दिया हुआ है कि इसको हमने किस तरह इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास है, ये स्क्रीन जब हम इसको अपने काली पे इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी स्क्रीन, ठीक है। अब इसमें स्क्रीन में हमारी 10 तकरीबन 10 या 12 हमारी वल्नरेबिलिटीज होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो हम उसको मतलब इन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स की नीड होती है, जिसमें मोस्टली जो यूज इंडस्ट्री में टूल यूज होता है, जो बग बाउंटी हंटर्स यूज करते हैं, वो होता है हमारे पास है बग सूट, ठीक है। ये टूल होता है, ये क्या करता है कि हमारी वेब एप्लीकेशंस की जो भी ट्रैफिक के, ठीक है, जो भी ट्रैफिक के या कोई भी मतलब वो है उसको क्या करता है, इसको इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। जो भी ट्रैफिक के जो भी कम्युनिकेशन हो रही है या कोई भी अगर हम बिलफर्ड से ब्रूट फोर्सिंग करना चाह रहे हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन पे, तो ये जो टूल है ये में क्या करता है कि उस हमारी रिक्वेस्ट को intercept करता है, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह रमजान के बाद इधर से रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी क्योंकि आज मैं आपको जस्ट बता रहा था, सर से भी मेरी अभी यही बात हुई थी कि सर स्टडी यही करें रमजान में, क्योंकि सब बिजी होते हैं इबादत वगैरह में, तो हम भी चाह रहे हैं कि इतना स्टूडेंट्स पे वो ना डालें। तो इंशाल्लाह ताला हम बाकी ये है कि हम रमजान के बाद क्या करेंगे, इसी
कोर्स को इधर से रिज्यूम करेंगे, ठीक है, वेब एप्लीकेशन से। क्योंकि रमजान अभी हमारी इस साइबर सिक्योरिटी हमारी 1 महीने में खत्म नहीं हुई। अभी हमारा काफी कोर्स रहता है जो हमने इंशाल्लाह कवर करना है साथ साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह बस आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है, आप लोगों की इस तरह मतलब प्रेजेंट मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए, और आपकी अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो काफी अच्छा होगा, ठीक है। आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि मैं जिस तरह सर से बात कर रहा था कि इंशाल्लाह इंडस्ट्री के लोग भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जो आपको डिफरेंट और चीजें सिखाएंगे जो आजकल मार्केट्स में चीजें यूज हो रही हैं। उनको उनके पास बंदे नहीं है, उनके पास बंदे नहीं है, उनके पास जॉब्स हैं, इतनी जॉब्स हैं आपको मैं क्या बताऊं। मतलब उनको पास बंदे नहीं है जो वो चीज बिलफर्ज, अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, उधर उनका सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, फायरवॉल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, फायरवॉल। तो फायरवॉल्स की भी कुछ टाइप्स होती है, ठीक है। फायरवॉल हमें क्या करता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो ट्रैफिक होती है उसको क्या करता है, जो मेलिशियस ट्रैफिक्स होती है उनकी हमारी क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो ये मतलब हमारा एक समझे ब्रिज है, ये हमारा इंटरनेट है, इधर ये लैन और वैन की हमारी कम्युनिकेशन है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है फायरवॉल, ठीक है। ये आपकी होस्ट बेस भी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस भी होती है, और आपकी बायोस बेस भी होती है, और आपकी हार्डवेयर बेस भी होती है। अब ऑर्गेनाइजेशंस में फायरवॉल्स का इतना काम होता है, मतलब उसके रूल्स, उसके पॉलिसीज, ठीक है, ये सारी मॉनिटरिंग करना। तो मतलब अगर आप 3 या 4 फायरवॉल्स की कॉन्फ़िगरेशन सीख जाते हैं तो आपको मैं यकीन से कहता हूँ इंशाल्लाह आपको इतनी अच्छी अच्छी ऑफर आएंगी मार्केट से, आप खुद इंशाल्लाह वो कहेंगे कि सर वाकई में आपने हमें बहुत अच्छी चीजें मतलब समझाई हैं। तो बस हमारा यही है कि इंशाल्लाह आपको जो इंडस्ट्री में चीजें यूज हो रही हैं, जी इंशाल्लाह अली रजा, हम ये सारी चीजें कवर करेंगे इंशाल्लाह। आपका बस मैं यही चाह रहा हूँ कि आपका बस मुझे साथ चाहिए, ठीक है। तो मैं और जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्री में यूज हो रही हैं, या जो भी चीजें हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, सारी चीजें मैं इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ ले आऊंगा, ताकि आप इंशाल्लाह इन चीजों के साथ मतलब टच रहें, आपको इंडस्ट्री का पता हो कि यार इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है, किस तरह काम हो रहा है, हमें कौन से मतलब रिक्वायर्ड स्किल्स सीखने चाहिए जो हम इंडस्ट्री में अगर जाएं तो हम काम करें, ताकि मतलब एक आपको नो हाउ हो। नो हाउ उसके बाद तो जैसे आपको मतलब, क्योंकि हर चीज करने के लिए आपको एक रोड मैप चाहिए, ठीक है। अगर अनटिल अनलेस आपके पास कोई मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं, आपके पास रोड मैप नहीं है, तो आप उस चीज को किस तरह अचीव करेंगे। अगर आपके पास रोड मैप है और एक अच्छी गाइडेंस है, ठीक है, अच्छी एक गाइडेंस है, तो इंशाल्लाह ताला यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो आप उस रोड मैप को जैसे ही फॉलो करेंगे, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में भी अगर अगर हमने बाहर जाना होता है तो हम एक रोड मैप को फॉलो करते हैं, जिस तरह आइल्स करनी होती है या इंटरनेशनल है कि तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तभी हम कुछ ना कुछ अचीव कर पाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बस आपका अली रजा, जैसे आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह बस आप लोगों का साथ चाहिए, तो इंशाल्लाह हम बहुत और भी चीजें इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि रमजान के बाद हमारी क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी, जैसे ही रमजान खत्म हो जाएगा हम फिर से साइबर सिक्योरिटी की जो भी और बहुत लैब्स हैं, मैं बहुत चीजें करवाऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि देखें ये आपकी भी लर्निंग होगी, मेरी भी लर्निंग होगी, और इल्म शेयर करने से तो और बढ़ता है, ठीक है। तो मतलब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, मेरी भी नॉलेज में इजाफा होगा। और बिलफर्ज आजकल जो इंटरनेशनल हैकेथॉन्स आ रहे हैं उसमें भी इस टाइप के हैकेथॉन्स आते हैं, ठीक है। उसमें क्या होती है, आपके पास मतलब कैप्चर द फ्लैग्स टाइप वो होते हैं, सीटीएफ चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। आपके पास सीटीएफ चैलेंजेस होते हैं कि बिलफर्ज आपने वेब एप्लीकेशन सीख ली, या किसी ने किसी का शौक है कि मैं क्रिप्टोग्राफी में जाऊं, और किसी का शौक है कि यार मैं डिफेंसिव साइड जाऊं, और मैं मतलब अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करूं, ठीक है। तो सीटीएफ मतलब एक प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है कि आपको उन सिक्योरिटी के टूल्स जो आपने सीखे होते हैं,
जो आपने साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में आपने सीखे होते हैं, जिसपे आपने हैंड्स ऑन किया होता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड आपको हैंड्स ऑन मतलब क्या चैलेंजेस दिए दिए जाते हैं, ठीक है, चैलेंजेस दिए जाते हैं जिसमें आपको क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड और आपका सिस्टम हैकिंग से रिलेटेड, ठीक है, मतलब हर तरह से रिलेटेड आपके वो आएंगे। तो ये इस तरह का एक, जिस तरह ये CTF चैलेंज है, ठीक है, आप इस पे अगर वो अपना अकाउंट बनाएंगे, रजिस्टर करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको ये कह रहे हैं कि बूट कैंप पे, ठीक है, इस बूट कैंप में आपको ये सिखाएंगे भी, ठीक है, और आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और भी चीजें हम इंशाल्लाह ये साथ साथ आगे करेंगे। लेकिन ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें हैं जो हमने इंशाल्लाह करनी है साथ साथ, ठीक है। तो बस रमजान के बाद हम इंशाल्लाह ताला इसी कोर्स को आगे रिज्यूम करेंगे, बस आप लोगों का साथ चाहिए। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह ये सारी चीजें आगे रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अली रजा, इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छी चीजें इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि यार मैंने देखा है कि मतलब आजकल कोई किसी को गाइड नहीं करता। अगर हम अपने मतलब देख लें अपने सोसाइटी में, किसी को भी, कोई भी किसी को अच्छे तरीके से गाइड नहीं करता। मैं जिस सोचता हूँ कि सर जफर शायद माशाल्लाह, और सर दूसरे हमारे जो मेंटोर्स हैं हाई कोर्ट गुरु के, माशाल्लाह वो अपना एक कीमती टाइम निकाल कर लोगों मतलब स्टूडेंट्स के लिए इतने इतने दूर से मतलब अमेरिका से बैठ के वो स्टूडेंट्स को टाइम दे रहे हैं, अपना एक प्रीशियस टाइम दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो है ना, हम लोगों को मतलब जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे स्टक हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, गाइड जिनको गाइडेंस नहीं है, हम उन सब चीजों उन सबको एक जगह ले आए, ठीक है। हम उनको इस तरह ले आए कि भाई हम उनको कहें कि भाई ये चीज इधर हो रही है, जिस तरह हमारा हाईकोर्ट गुरु है, ठीक है, हाईकोर्ट गुरु मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस तरह इंटरनेशनल हैकेथॉन। हाँ, और प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उसमें उसमें मैं भी काफी मैंने देखे हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं आपके, जिस तरह आपके पास इधर पाकिस्तान में NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें आप आइडिया पिच करते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपको 6 मंथ्स की वो इंक्यूबेशन स्पेस मिल जाती है। यूनिवर्सिटीज में भी ये प्रोग्राम होते हैं, मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है। तो लेकिन मैंने ये चीज नहीं देखी, मतलब मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में भी अच्छी चीजें हैं, मतलब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको वो इतनी मतलब जिस तरह इंटरनेशनल हैकेथॉन्स में आपकी एक मतलब रिकग्निशन मिल रही है, या आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो इतना पाकिस्तान में नहीं मिल रहा आपको। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह मालिक के, इंशाल्लाह पाकिस्तान, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी उसी कंट्रीज में आएगा एक दिन, उसी लिस्ट में। हमारी दुआ है, हम दुआ ही कर सकते हैं पाकिस्तान को कि अल्लाह पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए, और पाकिस्तान में रहने वालों की भी, और अच्छी अच्छी चीजें मतलब करने की हमें तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। अली रजा, बस आपकी मैं यही कहता हूँ कि आप मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए। मैं ये नहीं समझता कि, मैं कभी कभी ऐसे समझता हूँ कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, वो पता नहीं मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बंदे को ऐसे फील होता है कभी कभी ना। तो आपका फीडबैक बस मेरे लिए काफी मतलब वो होगा, ताकि मैं अगर कोई भी, क्योंकि मतलब कुछ ना कोई कमी तो हर इंसान में होती है, ठीक है, लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह समझे स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं आपका ये नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि यार मैं आपका बड़ा मेंटोर हूँ। हाँ, मेंटोर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपका वो भी हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, बिल्कुल, ठीक है, परफेक्शन तो एक सिर्फ अल्लाह की जात की है, ठीक है। लेकिन कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम जो जो भी जिंदगी में, चाहे हम ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है, हम जो भी चीज सीखे ना, उसमें हम लोगों को भी सिखाएं, ठीक है। क्योंकि ये नॉलेज हमारा जो भी होता है ये अल्लाह की तरफ से होता है, ठीक है। अगर अल्लाह ने हमें कोई नॉलेज, कोशिश करें उसको फैलाएं,
उस नॉलेज में लोगों की मदद करें, ठीक है। अगर हम लोगों की मदद करेंगे, हम उनसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि बदले में वो भी हमारी मदद करेंगे, नहीं। इसका सिला आपको अल्लाह देगा, और अल्लाह देता है, ठीक है। अल्लाह देते हैं। बस आपकी जो है ना, अल्लाह देते हैं, बस आपको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह मुझे इसका सलाह देगा इंशाल्लाह। ये अगर आपका यकीन बैठ गया तो इंशाल्लाह ताला आप और भी चीजें एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह जिंदगी में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सर सर सही गाइड कर रहे हैं आप, अच्छा गाइड कर रहे हैं जो है। बस अरशद, मेरी यार कोशिश यही होती है कि यार जो चीजें मतलब, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में इतनी इतनी मतलब हर्डल्स देखी हैं, और मैंने भी इतनी इतनी मतलब इतने एक्सपीरियंस मैंने किए हैं। मतलब आजकल की दुनिया में मैंने देखा है ना, हर कोई मतलब आपको एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, ठीक है। देखो, एक्सप्लॉइट तो आप बिलफर्ज, जिस तरह हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में हम चीजों को एक्सप्लोर करने की चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने अपनी जिंदगी में किसी को एक्सप्लोर नहीं करना, ठीक है। किसी भी एक कोई भी किसी से किसी भी मंसलक से हो, ठीक है। हमने किसी को भी एक्सप्लोर नहीं करना, क्योंकि अगर हम एक्सप्लोर उसको करेंगे, अगर हम उसको धोखा भी देंगे ना, तो वो धोखा हमारे हमारे पास ही आ जाएगा वापस। तो कोशिश ये होनी चाहिए जिंदगी में कि किसी भी, हम अल्लाह हमें किसी भी मकाम पे भेजे ना, हम उसका गलत यूज ना करें, ठीक है। चाहे हम कोई भी जिंदगी में हमारा वो हो, हम कोशिश करें कि लोगों को एक्सप्लॉइट ना करें। हाँ, हम लोगों को अपने स्किल्स के साथ हम गाइड करें उनको, जो हमारे जिंदगी में इवेंट्स हो चुके हैं, जो हमने मतलब एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, उन उन उनको यूज करके हमने क्या है, अपने यूथ को मतलब बताना है कि यार आप ये गलतियां ना करना जो हमने गलतियां की हैं, ठीक है। ताकि बेचारे वो तो मतलब ये गलती ना करें ना जो हमसे हो गई है, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सबको अच्छा गाइड करें, सही है। तो अच्छा गाइड करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी मेहनत रायगा नहीं करेंगे, अल्लाह किसी की भी मेहनत रायगा नहीं करते, सही है। तो बस आपका इंशाल्लाह साथ चाहिए और आप सबकी दुआएं चाहिए बस। और इंशाल्लाह बाकी हम इस कोर्स को इंशाल्लाह रमजान के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और सब मुसलमानों को दुआओं में याद रखिएगा। और पाकिस्तान को कि अल्लाह पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए, जो बेचारे लोग गरीब हैं, जो बेचारे परेशान हैं, उन सबकी अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, ठीक है। आमीन, जज़ाकल्लाह। जी, तो और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, हम इसको देख लेते हैं थोड़ा वाला, इंस्टॉल DBW इन कॉलिन नेक्स्ट, ठीक है। तो इस पे आप देखेंगे इन दिस ट्यूटोरियल, ये गाइड्स आपको मैं इंशाल्लाह, जो मैंने गाइड्स तकरीबन काफी मैंने जो आज तक पढ़ा है, काफी मैंने तकरीबन चीजें नहीं शेयर की। इंशाल्लाह मैं गाइड्स बना के आपके साथ चीजें शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। आप परेशान नहीं होगा, क्योंकि मैं भी कुछ बिजी था, कुछ अपने घर के काम थे या और भी काम थे, ठीक है। तो उसमें मैं बिजी था, स्टक था, तो इंशाल्लाह मैं वो सारी गाइड्स बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप भी मतलब उन चीज़ों को हैंड्स ऑन करें, ठीक है, चीज़ों को सीखें, ठीक है। तो ये वल्नरेबल एप्लीकेशंस होती हैं, DBWA एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें क्या होती हैं, वल्नरेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के क्या स्टेप्स हैं टू गेट स्टार्ट? वी विल नीड टू क्लोन DBAW गिटहब, ठीक है। हम गिटहब से इसका DBWA का वो लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बिल इसने क्या है कि वंस द डायरेक्टरी वी विल क्लोन DBWA, ठीक है। हम इसको गिटहब से क्लोन करेंगे, ठीक है। क्लोन भी कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं काली में, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो आप इसको गिटहब से वो क्लोन भी कर सकते हैं। तो इसका ये दिया हुआ है कि आप इसको मतलब किस तरह वो करेंगे, ठीक है।
पहले क्या करेंगे, आपको CD में जाना है, ये वाली कमांड्स वो करनी है, CD/var/www/HTML, ठीक है। ये आपको पाथ सेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर बिलफर्ड ये मेरा किया हुआ होगा तो ये मुझे बताएगा कि आपने ये DBW ऑलरेडी किया हुआ है, सही है। ये जस्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप भी मतलब इसको जब हम रमजान के बाद करें तो ये हमारे पास चीज इंस्टॉल होनी चाहिए, सही है। अब हमने ये किया, हमारे पास ये चीज आ गई। अब बिल हमने अभी इसको, इसके ये जो DBW है इसको हम क्लोन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम गिट क्लोन और उसका जो DBW का प्रोजेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि DBW डायरेक्टरी, ये ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट है। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये मैंने स्टूडेंट्स को करवाया था जब यूनिवर्सिटी में, जब मैं पढ़ा रहा था। तो अब ये मेरे पास किया हुआ है DBW है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली गाइड फॉलो करनी है, CD लिखना है, उसके बाद आपको ये वाला पाथ सेट करना है, मतलब ये चेंज डायरेक्टरी, आप मतलब इसमें इस डायरेक्टरी में अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जब क्लोन करेंगे तो इस डायरेक्टरी में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है ये गिट क्लोन करेंगे। तो गिट क्लोन करने के बाद जैसे ही मैंने इधर ये गिट क्लोन किया तो उसने कहा कि आपका ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो आप गिट क्लोन करेंगे तो आपके पास ये 100% हो जाएगा और आपको ये डन लिखा आएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, sudo mv dbwa, ठीक है। इसको डीबी मतलब इसको रीनेम करेंगे, जो इसकी जो ये आपकी कैपिटल में है आप इसको इस्तेमाल उसमें करेंगे, ठीक है। तो इसकी मतलब आप इसको रीनेम करेंगे DBWA को, ठीक है। तो उसके बाद ये करके आपको फिर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। आप इसकी परमिशंस इसको अलाउड करेंगे, ठीक है। मतलब इसकी जो DBWA की है, ठीक है, chmod-r777 DBWA, ठीक है। ये करके आपने मतलब ये सारी और मतलब ये आपको गाइड करता जाएगा कि उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, आपने वो भी ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने PHP को भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। PHP और MySQL भी मतलब आपका इसमें लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो DBW है ये PHP और MySQL डेटाबेस पे डिपेंड होता है, सही है। तो ये सारी अभी जिस तरह ये DBW है, इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड है। यूजर नेम आप अपना कोई भी रखेंगे, आप डिफॉल्ट भी, अगर ये यूजर एंड पास जो बाय डिफॉल्ट है आप वो भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही कमांड्स चलाते जाएंगे आपके पास ये सारी चीजें आती जाएंगी, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं भी होता तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप देखें ऊपर इसने PHP इंस्टॉल किया, अभी ये MySQL इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। MySQL को भी इंस्टॉल करना है, PHP को। जी बिल्कुल अली रजा, क्योंकि हम राउटर पे हाँ कर सकते हैं, लेकिन यार उसमें पता है क्या है अली रजा, उसमें मसला ये है कि बिलफर्ज है, आप अपने बिलफर्ज जो पर्सनल आपका सिस्टम में, ठीक है। अगर आप विदाउट वर्चुअल सिस्टम से करते हैं, वर्चुअल मशीन से करते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो एक्सप्लोइट भी हो सकता है, क्योंकि मतलब उसमें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि आपकी जो है ना मेलिशियस मेलिशियस नहीं कहूँ उसमें, क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी में जब काम कर रहे होते हैं ना, कुछ ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमारे मतलब जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा ये बिलफर्ज ये मेरा सिस्टम में है, ये बिलफर्ज ये मेरा सिस्टम है, इसको भी ये एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्चुअल मशीन्स बनाई गई हैं, जो वर्चुअल मशीन उसी के लिए बनाई गई हैं ताकि आप एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में उस चीज को एनालाइज करके सीख सकें, ठीक है। ये इसीलिए वर्चुअल मशीन्स बनाई गई हैं, ये इसीलिए ये वर्चुअल बॉक्स बनाए गए हैं कि भाई आप साइबर सिक्योरिटी को एक मतलब एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में आप उसको किस तरह सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस एनवायरनमेंट में करेंगे तो क्या होगा कि आप खुद भी वनरेबल हो जाएंगे, आपका हो सकता है सिस्टम हैंग हो जाए या कोई मतलब मेलवेयर आपके सिस्टम पे अटैक हो जाए। करेंगे हम खुद ही करेंगे, कोई हम हमारा दूसरा नहीं करेगा, लेकिन हम अपने सिस्टम पे करेंगे तो ऑब्वियसली हम खुद भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप वर्चुअल मशीन बनाएं, वर्चुअल मशीन पे वो सारी चीजें
परफॉर्म करें, ठीक है। हाँ, वर्चुअल मशीन पे ही आप किया करें, ठीक है। वर्चुअल मशीन मतलब एक आपके पास है आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है, आपका जस्ट ये सैंड बॉक्स है, ठीक है। कि भाई कि अगर कोई लिंक है, बिलफर्ज आपके पास किसी ने आपको लिंक दिया है, ठीक है, वो HTTP कंटेन करता है, ठीक है, HTTP का उसने लिंक दिया है आपको, ऐसे आते हैं HTTP। अगर मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, अब ये ट्रेंड माइक्रो एक सर्विस है, ठीक है, मतलब साइबर सिक्योरिटी की सर्विस है, ये इंडस्ट्री में यूज होती है ट्रेंड माइक्रो, मतलब सिक्योरिटी की सॉल्यूशन है। अब बिलफर्ज है, ये सारी इसने ये ब्लॉक की है, ठीक है, ये HTTP है, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब ये साइबर सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस हैं जो इनके पास आती रहती हैं, जो फायरवॉल्स पे या इनके सिक्योरिटी सिस्टम पे आती रहती हैं जो चीजें, ठीक है। उसमें किसी लिंक्स में मतलब कोई मेलवेयर इंजेक्ट किया होता है या किसी मतलब मैलिशियस स्क्रिप्ट्स उसमें यूज किए होते हैं, जिसमें आपके अगर आप उसको एक्सेस करते हैं तो क्या होता है कि आप मतलब हो सकता है कि वो आपको एक्सप्लोइट कर सके इजिली, ठीक है। तो आपको इन चीजों से बचना है, ठीक है। जिस जिस ईमेल में भी या जिस लिंक में भी आपको ऐसा डाउट हो कि भाई ये HTTP कंटेन करती है, ठीक है, उससे आपको अवॉइड करना है। या कोई भी अगर आपको लिंक शेयर कर रहा है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता हो जाए। आप जिस तरह ये मेलिशियस URL डेटा सेट है, ये केगल पे जो मशीन लर्निंग वाले हैं, आप इनको भी वो कर सकते हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के उसमें आप इनको भी मतलब इस पर भी मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये डेटा सेट्स हैं जिसमें क्या होती है, पूरा डेटा होता है मेलिशियस लिंक्स का, इस पे आप मशीन लर्निंग अप्लाई करके कुछ ना कुछ रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब आपकी एक लर्निंग ही होगी। तो ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अब बिलफर्ड ये इधर से मैं एक लिंक ले रहा हूँ, अब मैं इसको देख, अब इसमें क्या कौन सा प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, मैं क्या करूंगा, वायरस टोटल पे जाऊंगा। ठीक है, वायरस टोटल पे मैं गया, वायरस टोटल के बाद मैं क्या करूंगा, जो मैंने लिंक कॉपी किया इधर से, ये HTTP प्रोटोकॉल कंटेंट कर रहा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस URL की मैं इंटीग्रिटी चेक करूंगा, ठीक है। आजकल काफी मतलब कैंपेन्स भी चल रही हैं, जिस तरह कैंपेन्स इस तरह चलती हैं कि अब जिस तरह रमजान आ रहा है, ठीक है, रमजान के हवाले से आपको नई नई एड्स आएंगी, नई नई चीज ऑफर्स आएंगी, ठीक है। तो आपने इन चीजों से मुताबिक रहना है, ठीक है। तो इस टाइप के लिंक से आपको मतलब बचना है, ठीक है। कि अगर क्योंकि इसमें काफी ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब आपकी उसमें कुछ ऐसे मेलिशियस कोई कोई मतलब जो HTTP के लिंक्स होते हैं, कुछ कुछ में मतलब मेलवेयर्स नहीं भी होता, ठीक है। लेकिन ये है कि जो HTTP प्रोटोकॉल है, ये मतलब एनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल नहीं है, ये डिक्रिप्ट हो जाता है। अब देखें, ये मैंने केगल से ये मैंने ली, ये वाली लिंक, इसको मैंने वायरस टोटल पे किया, तो इसने मुझे एक जो पहले मैंने की थी उस पे इसने मेलिशियस नहीं दिखाया। अभी इसमें इसने फोर्टीनेट एक फायरवॉल है, इसने इसको स्कैन करके मुझे बताया कि इसमें मेलवेयर है, ठीक है, मतलब इसमें मालवेयर है, आप इसको वो ना करें, ठीक है।
तो ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भाई आप इसको एक्सेस ना करें। तो मैं आपको एज ए साइबर सिक्योरिटी में अगर आप हैं तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि यार अगर कोई हमें लिंक वगैरह दे रहा है, अगर कोई हम हमारे पास जिस तरह ग्रुप्स में आते हैं या फैमिली के पास लिंक्स आते हैं, तो आप अपनी फैमिली को भी मतलब ये बताएं कि भाई आपको, क्योंकि फैमिली को भी पता नहीं है ना, उनको ऑब्वियसली आप ही गाइड करेंगे ना। तो आप भी अपने घर वालों को, फैमिली वालों को बताएं कि अगर आपके पास कोई लिंक वगैरह आती है जिसमें HTTP प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये HTTP, ठीक है, एक होता है HTTPS कौन सा है, बिलफर्स में गूगल का कह लूं, ये HTTPS है, ठीक है, ये इधर लिखा भी हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है HTTPS, ठीक है, इस पे ये लिखा भी आएगा कनेक्शन इज सिक्योर। HTTP होता है, ठीक है, जिस तरह मैंने ये लिंक वो किया, ये जो HTTP लिंक है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अनसिक्योर है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके पास लिंक आता है WhatsApp पे या किसी में, या आपके पास ईमेल में लिंक आता है, ठीक है, मतलब अटैकर काफी चीजें वो करते हैं। अटैकर पता है क्या करते हैं, अटैकर आपके लाइक्स डिसलाइक्स देखते हैं कि भाई इसका लाइक्स कौन से हैं, इसके डिसलाइक्स कौन से हैं, ये कौन कौन सी चीजें पसंद कर रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं वो, उसी से रिलेटेड आपको नई नई चीजें आपको दिखाएंगे, आपको या तो नई नई ईमेल्स आपको भेजेंगे, आपको उसी से रिलेटेड चीजें भेजेंगे। मतलब आपको तो पता ही नहीं होगा ना, कि आप तो समझेंगे कि यार ये मतलब एक कंपनी से आया हुआ है, मतलब आपको आप ऐसे फील करेंगे ये लेजिटिमेट है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा। वो क्या होगा कि उसमें मतलब आप अगर अगर आपको इन ट्रिक्स का पता होगा कि यार ऐसी भी चीजें होती हैं, तो मतलब आप उन चीजों को ओपन करने से ग्रेस करेंगे, और मतलब ओपन करने से पहले उनकी इंटेग्रिटी वगैरह चेक करेंगे, उन सब चीजों की आप वो करते हैं। तो इसके लिए ये वायरस टोटल आता है, ठीक है। अब जिस तरह ये वाला लिंक था, ये HTTP प्रोटोकॉल पे डिपेंड है। अब मैंने इसको कॉपी किया, मैं वायरस टोटल में आया, और वायरस टोटल पे मैंने यूं सर्च किया, तो ये मुझे इसने रिजल्ट दिया कि भाई ये मेलिशियस है। वन सिक्योरिटी वेंडर फ्लैग दिस URL एज मेलिशियस, ठीक है। और ये हमें इसका बता भी रहा है, रिजल्ट्स भी बता रहा है, ठीक है। और ये इसमें ये बता रहा है फोर्टिनेट एक फायरवॉल है, ये इस फायरवॉल का वेंडर है, ये हमें बता रहा है कि इसमें मालवेयर है, ठीक है। तो अभी इसमें डिटेल्स भी है पूरी, आप डिटेल्स भी इसकी देख सकते हैं, ठीक है। ये सर्वर IP एड्रेस है, इसकी फाइनल URL क्या है, ये IP एड्रेस कहाँ से है, इसको भी आप IP एड्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। IP एड्रेस को, ये कहाँ से IP बिलोंग करती है, इस तरह के टूल्स भी होती हैं, आप इसको लुकअप भी कर सकते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करती है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, या इस तरह की ये जो शॉप फाइल्स होती हैं, इसी से भी आपको पता चल जाता है कि ये, और ये सिक्योरिटी के मतलब हेडर्स हैं कि उसने कौन कौन से हेडर्स यूज किए हैं, ठीक है, सर्वर पे कौन सा उसने सर्वर यूज किया है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वो एक्सट्रैक्ट करके आएगा, सही है। अगर आप इसमें ये करते हैं या चेक, ये अगर मैं चेक IP एड्रेस विथ मैं करता हूँ तो ये मुझे अपनी लोकल IP बताएगा। अब देखें ये वेबसाइट नहीं ओपन कर रहा, वो कह रहा है कि ये नॉट सिक्योर है, क्योंकि इसमें ये HTTP प्रोटोकॉल है, ठीक है, इसलिए ये इसको, मेरी जो फायरवॉल है ये इसको ब्लॉक कर रही है। तो मतलब आपके पास काफी चीजें हैं जिसे आप मतलब ये कर सकते हैं, और मतलब कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको मतलब कोई भी चीज अगर ओपन कर रहे हैं या कोई भी लिंक अगर आपके पास ईमेल्स में आ रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आपके पास कोई ईमेल आती है उसको पहले आइडेंटिफाई करें, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई किस तरह करें कि बिलफर्स मेरे पास है, ये लेब लेब AI वालों की मेरे पास ईमेल आई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि यार ये कहाँ से आया है, फ्रॉम कौन सा है, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से है, उसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है। और उसकी सब्जेक्ट में उसने क्या लिखा है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आइडेंटिफाई करूंगा। या और मैं अगर कोई और चीज देखता हूँ, या ये डिजिटल
ये डिजी लैब से मैं देखता हूँ, ये अब मेरे पास आया है, इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं सर्च करूंगा पहले, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब आपको मतलब नई नई जो ईमेल्स आती हैं आपको फिर मतलब बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये डिजी लैब्स मतलब एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो ये वाकई में उसकी ये उसी की ईमेल है, ठीक है। ये डिजी लैब्स क्या है, ये कहाँ बिलोंग करती है, कहाँ से है, ठीक है। और ये जो ईमेल आई है मेरे पास है, ये जो मेरे पास ये ईमेल आई है ये वाकई में उनके डोमेन से आई है या कहीं और से आई है, ठीक है। तो अटैकर क्या करते हैं कि वो बिल्कुल इसी तरह से ये चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है, उसमें डोमेन कुछ और दे देंगे, आपको लगेगा कि ये लेजिटिमेट है, लेकिन वो ऐसे होता नहीं है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं। लेकिन उस उन चीज़ों से भी मतलब और हमारे पास और भी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस होते हैं, तो जिस तरह फायरवॉल्स हो गई ये चीज़, तो इंशाल्लाह ये हम आगे जब हम रमज़ान के बाद हम करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो आज हमारा यही सेशन था, तो बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएं ताकि हम फिर इस सेशन को कंक्लूड करें, क्योंकि मैंने भी अभी एक और काम है उस पर थोड़ा काम करना है प्रेजेंटेशन पे, तो आप मुझे बता दें। टाइम भी क्लास का ख़त्म होने वाला है। चलें, जज़ाकल्लाह अली रज़ा, जज़ाकल्लाह फॉर ज्वाइनिंग दिस टुडेज सेशन। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला हम रमज़ान के बाद जैसे ही हम आते हैं तो हम रमज़ान के बाद इधर से रिज्यूम करेंगे, जो चीज़ें हमारी जहाँ से हमने छोड़ा है इसको हम उधर से कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह ताला और भी नई नई चीज़ें इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दें इंशाल्लाह, और दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।